ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 27 मार्च 2024 है। हम सभी की अति मीठी अति प्यारी दादी जानकी जी का स्मृति दिन है। मैं कौन मेरा कौन, दो शब्दों पर दादी जी का क्लास हमेशा होता था। मैं आत्मा और मेरा बाबा, सत्यता, धैर्यता, पवित्रता, मधुरता, इन गुणों पर दादी जी ज़्यादा जोर देते थे। तो चलिए सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक ही बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत ही अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। वो मनुष्य मत को छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्मा अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह तो जानते हो ना, परमात्मा तो एक ही है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तो बच्चे जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है, ब्रह्मा बाबा के तन में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही मैं बताता हूँ। तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले यह देवी देवता तुम थे। बाबा हमें रियलाइज़ कराते हैं कि पहले हम देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाबा कहते हैं, मैं जो भी तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ। ट्रुथ माना सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा भी जाता है, सच तो बैठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ही ज्ञान की डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, डांस किया, रास किया, शास्त्रों में है ना। वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन है? वह है सचखंड, और यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है, इसलिए क्या कहते हैं, कोई मरता है तो क्या कहते हैं, वो स्वर्गवासी हुआ। बाबा समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, ज्ञान बुद्धि में नहीं, उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीर हो पड़े हो। अब तुमको बाबा आकर के जो उल्टे बने हैं उनको सुल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है ही एक भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग के है। यह गीत गाना आदि सब क्या है, भजन कीर्तन, ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज़ से परे वापस जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख से हे भगवान भी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कौन से युग में हम रहते? संगम युग में। जबकि बाबा आकर के ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह है राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर के सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे, तुम कितने समझदार थे।
अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। सतयुग में तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में है। हाँ, स्टील के पात्र में हम भोजन करते हैं, स्टील क्या है? आयरन है ना। यहाँ का जो भी होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। ये निशानी है, देवता घराने की जो आत्मा है वो ज्ञान सुनने के बगैर रहेगी नहीं, उसको बहुत ज्ञान अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। कितने गुरु किए बाबा ने? 12 गुरु किए। बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही सतगुरु शिव बाबा है। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त, श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बाकी सब है मनुष्य मत, यह है ईश्वरीय मत। वह है रावण की मत। शिव बाबा की मत क्या है? श्रीमत है। यह भगवान के मत है। भगवान वास तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। हाँ, जो जप माला जपते हैं ना, उसमें नाम भी है आदम और बीवी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए ही बाबा आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तो बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। 5000 साल का है, लेकिन शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना एक ही बाप का काम है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी कुछ पड़ा है वह सब कुछ भूल जाओ। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। कौन? सन्यासी। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाबा कहते ड्रामा में उनकी भी नूंद है। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है स्वर्ग में आने का। बौद्ध डिनायस्टी, क्रिश्चियन डिनायस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। उनका पार्ट पीछे है द्वापर युग में। पहले डीटी डिनायस्टी, फिर 84 जन्मों में। बाद में क्या होता है? डीटी डिनायस्टी के बाद, सतयुग त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग में इब्राहिम आते हैं। गौतम बुद्ध आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे और वो अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनायस्टी स्थापन करते, दैवी राजधानी। बाकी धर्म संस्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, अपने धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन भगवान आकर देवी देवता राजधानी स्थापन करते। कोई भी आत्मा आती है तो गर्भ में ही, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता है, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते तो फिर राजाई चलती। बौद्धियों का भी राज्य था। बाबा समझाते ये सब पीछे भी आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता, गुरु तो एक ही है। वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाबा ने सबको ऊपर भेजा था, फिर मुक्तिधाम से एक एक करके नीचे आते गए। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायः लोप हो जाता है। बाबा ज्ञान भी देते हैं, किस लिए? गति, सदगति के लिए।
वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है परमात्मा, यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब है बाय प्लॉट्स। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाबा समझाते, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वह भी समझाते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। वह विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी लोग मानते नहीं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं पद पाएंगे। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई भी कामना नहीं होती, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे भी पहले नहीं थी, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ ही देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गया उसको। मनुष्य दान पुण्य करते ईश्वर अर्थ, अब वह कोई भिखारी है क्या दान पुण्य उसको करने के लिए? ईश्वर तो दाता है, समझते ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो ताकि सबको शिक्षा मिले, एक ज्ञान मिले सभी को। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाबा कहते हैं, मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को नहीं है। न मैं किस स्तर में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ जब पति दुनिया को चेंज करना है। मैं हूँ पतित पावन, मेरा पाठ है संगम युग पर, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़े ही पता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख घड़ियाँ सब निकालते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा, कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको भी कशिश हुई और तुम भागे बाबा के पास। कोई भी तुमने परवाह नहीं की, कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं। बाबा कहते, मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर ही कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई भी देख न सके। बाबा आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, लेकिन आटे में नमक। जैसे भगवान हुआ श्री कृष्ण राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं जानते। मामे कम अक्षर राइट है, यह है गीता का इपिक। इपिक माना युग। भगवान इस समय ही इस रथ में, ब्रह्मा के रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा। अब कहाँ भगवान का यह रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी नहीं समझते। ये बेहद के बाप का घर है। बाबा सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते हैं, चक्र फिरता ही रहता है। ये संगम का तो किसको भी मालूम नहीं। बाबा बतलाते यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में 2500 वर्ष बाकी सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। तुम अभी योग बल से विश्व के राजा ही लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेरित कर रहा है, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या, लेकिन 10 दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। बाप रे। बाबा कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे साइंस वाले सारे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों का गुणगान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। तो वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल महावाक्य शिक्षाएं सुनते हैं। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। अपने अवस्था को ऐसा अचल अडल बनाओ तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। माँ समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने की शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो जाएगी। परचिंतन नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर नहीं रखो। चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा या आसक्ति न हो। अपनी ऊंची स्थिति बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बनेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा है या सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाबा संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई भी कट जंक नहीं, ऐसे ही पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को समझ करके चलना है। आज का ब्लेसिंग है वरदान। बाबा और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान भी देते हैं। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। आज का स्लोगन क्या है? देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार और कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। तो ऐसे बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।